अन्य धर्मों की तरह इस्लाम को भी विकसित हो जाना चाहिए। मुसलमानों और गैर मुसलमानों के दरमियान हो रही शादी को स्वीकार कर लेना चाहिए। उस नबी के सिद्धांतों को कैसे माना जा सकता है जिसने 13 पत्नियां रखी हो, जिसमें एक 6 साल की बच्ची और उसकी खुद की बहू शामिल हो। ऐसी गुस्ताखी इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर तस्लीमा नसरीन ने की थी, जिसके कुछ ही घंटे के बाद तस्लीमा नसरीन के ऊपर खुदा का कहर बरपा हुआ और वो पूरी तरीके से अपाहिज हो गई। डॉक्टर तस्लीमा नसरीन का ये मुद्दा बहुत ही अहम है, जिसे विस्तार से समझने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉटिकल। खुद को ऑथर, सेक्युलर, नास्तिक, औरतों की हमदर्द, जुल्म के खिलाफ लड़ने वाली फाइटर कहलाने वाली डॉक्टर तस्लीमा नसरीन एक्चुअली में दुनिया की सबसे बड़ी जाहिल और गवार और औरत है, जिसका दुनिया में सिर्फ एक ही उसका मिशन है और उसका एक ही सिर्फ और सिर्फ ये काम है कि वो दुनिया में इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी करे और किसी भी तरीके से इस्लाम को गलत धर्म साबित करके दिखाए। डॉक्टर तस्लीमा नसरीन 12 जनवरी 2023 7:04 में राखी सावंत के खिलाफ एक ट्वीट करती है। वो कहती है कि राखी सावंत ने एक ऐसे मर्द से शादी की जो कि एक मुसलमान है, जिसकी वजह से राखी सावंत को भी मुसलमान होना पड़ा है। इस्लाम धर्म को विकसित हो जाना चाहिए ताकि वो गैर मुसलमान को इस्लाम धर्म कबूल करने पर मजबूर ना करे। ठीक उसी दिन 12 जनवरी 2023 7:23 में डॉक्टर तस्लीमा नसरीन ने अपना दूसरा ट्वीट इस्लाम के खिलाफ करती है। वो अपने ट्वीट में कहती है कि जिस शख्स ने 13 शादियां की हो, 13 बीवियों को रखा हो, 6 साल की बच्ची से शादी की हो और अपनी बहू से जिसने शादी की हो, ऐसे शख्स के सिद्धांतों को आखिर कैसे माना जाता है। ठीक उसी दिन 12 जनवरी 2023 7:51 पर उसका आखिरी ट्वीट आता है इस्लाम के खिलाफ, जहां पर वो कहती है कि इस्लाम को विकसित हो जाना चाहिए। जिस इस्लाम के अंदर क्रिटिसाइज करने का अधिकार ना हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार ना हो, जिस इस्लाम के अंदर सेकुलरिज्म ना हो, ऐसे इस्लाम को नहीं माना जाना चाहिए। ठीक उसके कुछ घंटे के भीतर भीतर डॉक्टर तस्लीमा नसरीन एक और गंभीर ट्वीट करती है और वो कहती है कि यस्टरडे, बीती रात मैं मर चुकी हूं, क्योंकि डॉक्टर तस्लीमा नसरीन पूरी तरीके से अपाहिज हो चुकी है, जिसकी खबर उन्होंने खुद ट्विटर हैंडल से दिया है, जहां पर उन्होंने कहा कि वो अपाहिज हो चुकी है, उनके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया। लेकिन एक्चुअली में डॉक्टर तस्लीमा नसरीन के ऊपर खुदा का कहर नाजिल हुआ है, जिसका सबूत मैं आपको इसी वीडियो पर दूंगा। डॉक्टर तस्लीमा नसरीन दिल्ली के एक हॉस्पिटल पर भर्ती थी, जहां पर उनका हिप ट्रांसप्लांट होना था, एक सर्जरी होनी थी जिन पर उनके हिप को रिप्लेसमेंट किया जाना था। लेकिन डॉक्टर तस्लीमा नसरीन का यह मानना है कि जबरदस्ती उनके साथ यह कांड किया गया। कुछ ही दिन पहले पैर फिसलने की वजह से वो गिर गई, जिसकी वजह से उनके घुटने में इंजरी आ गई, जिसकी वजह से दिल्ली के हॉस्पिटल में उन्होंने इलाज कराने का एक फैसला किया और उनका हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी कराई गई, जिसकी सर्जरी पूरी तरीके से फेल हो गई, जिसके बाद डॉक्टर तस्लीमा नसरीन पूरी तरीके से अपाहिज हो गई। अब इसको मैं खुदा का कहर इसलिए कह रहा हूं कि डॉक्टर तस्लीमा नसरीन ने यह बयान दिया है कि जबरदस्ती दिल्ली के कुछ डॉक्टरों ने उनका हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी कर दी, जिसकी वजह से वो अपाहिज हो गई। और कभी भी कोई डॉक्टर जबरदस्ती तो यह काम नहीं करता। और आज के वक्त में डॉक्टर तस्लीमा नसरीन पूरी तरीके से अपाहिज हो गए। इस्लाम के खिलाफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ झूठे बात कहने वाली, प्रोपेगेंडा करने वाली, गुस्ताखी करने वाली तस्लीमा नसरीन आज पूरी तरीके से अपाहिज हो चुकी है। आने वाले जिंदगी में जब तक वो जिंदा है, वो अपने पैरों पर नहीं चल सकेंगी, वो व्हील चेयर पर और बेड पर ही अपनी पूरी जिंदगी गुजारेंगी। सबसे जरूरी बात यह है कि तस्लीमा नसरीन ने जो यह बात कही है कि इस्लाम में कोई भी शख्स क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, इस्लाम में बोलने की आजादी नहीं है, यह बात 100% गलत है। इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ कुरान, जिसके बाद सबसे बड़ा ग्रंथ अगर कोई है तो उसका नाम है सही बुखारी। सही बुखारी के हदीस नंबर 2412 में एक हदीस जिक्र है, जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद अल्लाह भी पीस अपॉन हिम के पास एक यहूदी दौड़ता हुआ आता है और वह कहता है कि ऐ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मुसलमान ने मुझे तमाचा जड़ दिया है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पूछते हैं कि किस मुसलमान ने इस यहूदी को तमाचा जड़ा है, उसे बुला कर लाया जाए।
उस मुसलमान को बुला कर लाया जाता है और प्रॉफिट मोहम्मद अल्लाह भी पीस अपॉन हिम उससे सवाल करते हैं कि आखिर तुमने इस यहूदी को तमाचा क्यों मारा है। उस मुसलमान ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम को आपसे ऊपर बता रहा था। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुसलमान को फटकार लगाते हुए कहा कि इस दुनिया में जब से यह दुनिया है तब से लेकर अब तक हजारों नबी इस दुनिया में आ चुके हैं, लेकिन कभी भी किसी नबी को मुझसे ऊपर मत करना। जिससे यह सिद्ध हुआ कि इस्लाम में क्रिटिसाइज करना या फिर बोलने की आजादी देना इस्लाम में बिल्कुल जायज है। कोई भी इंसान बोलने की आजादी इस्लाम में रखता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर एक यहूदी की इतनी ताकत, इतनी हैसियत कैसे होती कि वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर एक मुसलमान की शिकायत कर सके, जिससे साबित होता है कि इस्लाम में फ्रीडम ऑफ स्पीच की जगह है। और जहां तक क्रिटिसाइज करने की बात है तो इस्लाम में कोई ऐसा अमल मौजूद ही नहीं है जिस पर क्रिटिसाइज किया जा सके। अगर किसी को मालूम है वो कमेंट पर बताए, मैं उसके जवाब में बिल्कुल उनके शुद्ध साबित कर दूंगा। तस्लीमा नसीन और दूसरे हमारे हिंदू यहूदी भाई ये कहते हैं कि आखिर इस्लाम में कार्टून बनाने पर क्यों बवाल हो जाता है। कार्टून बनाने में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अगर कोई कार्टून बनाने वाला है उसका नाम है चार्ली हेब्डो, जो कि फ्रांस का रहने वाला है। अगर उसके कार्टून को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो उस कार्टून में बताता है कि मुसलमान दूसरे शख्स के साथ, देखो, एक मर्द दूसरे मर्द के साथ जना कर रहा है। किस कर रहा है? यानी बाइसेक्सुअल को, गे सेक्सुअलिटी को वो मुसलमानों पर थोप रहा है। जबकि कुरान में साफ तौर पर बताया गया कि एक मर्द दूसरे मर्द के साथ नहीं सो सकता है, एक मर्द दूसरे मर्द के साथ समलैंगिकता नहीं बना सकता है। गे सेक्सुअलिटी या बाइसेक्सुअलिटी पूरे तरीके से इस्लाम में उसको बहिष्कार किया गया, उसको बॉयकॉट या कहूं तो उसको प्रोहिबिटेड बताया गया है, जिसका जिक्र कुरान के सूरह अनकबूत आयत नंबर 29 में बताया गया। तो फिर जब इस्लाम में गे सेक्सुअलिटी मौजूद ही नहीं है तो फिर चार्ली हेब्डो जब ऐसे कार्टून बनाता है तो फिर यकीनन तौर पर दुनिया में बवाल होती है, क्योंकि इस कार्टून में कोई भी सच्चाई मौजूद नहीं है। दूसरी बात, जहां तक बात वुमेन्स इक्वालिटी की है, जो डॉक्टर तस्लीमा नसरीन कहती है या बहुत सारे हमारे हिंदू और यहूदी कहते हैं कि इस्लाम में भाई औरतों को कोई अधिकार नहीं दिया गया है, तो मैं आपके इल्म में यह बता दूं, इस हदीस के जानने के बाद आप सब समझ जाएंगे इस्लाम में दुनिया का एक वाहिद ऐसा धर्म है जिसमें औरतों को सबसे ज्यादा अधिकार और सम्मान दिया गया है। इस्लाम के सबसे प्रसिद्ध किताब, सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ कुरान के बाद सही बुखारी, जिसका हदीस नंबर है 5971। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और वो कहता है कि अल्लाह के रसूल प्रॉफिट मोहम्मद अल्लाह भी पीस अपॉन हिम, मुझे बताइए कि मैं सबसे ज्यादा अच्छे से बात किससे करूं, मैं सबसे ज्यादा इज्जत किसको दूं, मैं सबसे ज्यादा नरम आवाज से किससे बात करूं, मैं सबसे ज्यादा नजर झुका के किससे बात करूं, मैं सबसे ज्यादा इस दुनिया में रिस्पेक्ट किसको दूं। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है अपनी मां को दो। वो शख्स कहता है कि उसके बाद में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किसकी करूं? प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं उसके बाद भी अपनी मां की इज्जत करो। वो शख्स कहते हैं उसके बाद में किसकी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करूं, नजर झुकाकर सबसे ज्यादा किससे बात करूं? तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी बार भी कहते हैं सबसे ज्यादा इज्जत, सबसे ज्यादा मोहब्बत, सबसे ज्यादा मैनर से अगर किसी से बात करना तो अपनी मां से करो। उसने कहा कि उसके बाद में किससे करूं? कौन है मां के बाद जिसके बाद मैं सबसे अच्छे से बात करूं? तो चौथी बार प्रॉफिट मोहम्मद अल्लाह भी पीस अपॉन हिम ने कहा कि इसके बाद तुम अपने बाप से इस तरीके से बात कर सकते हो। यानी सबसे ज्यादा मोहब्बत से, मैनर से आवाज को नीचा करके अगर किसी से बात किया जा सकता है तो वो मां है, बाप नहीं। बाप का नंबर चौथे नंबर पर आता है, 3 नंबर पर मां है, पहला नंबर पर भी मां है, दूसरे नंबर पर भी मां है और तीसरे नंबर पर मां है। दुनिया का कौन ऐसा धर्म है जो मां को इतना ऊंचा सम्मान देता हो और मर्द जात को इतना नीचे सम्मान देता हो? वो है इस्लाम, फॉर्म ऑफ मदर के शक्ल में। बहुत सारे हिंदू और तस्लीमा नसरीन ये दावा करती है कि इस्लाम में सेकुलरिज्म नहीं है, इस्लाम में जबरदस्ती का कोई काम किया जाता है, जबकि कुरान में साफ तौर पर इस चीज को बताया गया है। कुरान के चैप्टर नंबर 10 आयत नंबर वर्स नंबर 99 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, द मर्सीफुल अल्लाह कहते हैं कि अगर मैं चाहता तो पूरी दुनिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं सबको मुसलमान बना देता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो अल्लाह ताला जिसे चाहता है वो मुसलमान बनता है, जिसे नहीं चाहता है वो मुसलमान नहीं बनता। तो कोई भी शख्स जबरदस्ती इस्लाम को थोप कर किसी को मुसलमान नहीं बना सकता है। और इसी मैटर को बहुत ब्रीफली और बहुत डिटेल में चैप्टर नंबर 2 सूरह बकरा
वर्स नंबर 256 में द मर्सीफुल अल्लाह ने फरमाया कि इस्लाम के बारे में किसी के भी साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि कुरान में प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से यह बात क्लियर तौर पर बता दिया गया है कि क्या सही रास्ता है और क्या गलत रास्ता। अब यह लोगों का अधिकार है कि वो सही रास्ते पर चलकर स्वर्ग हासिल करें या फिर गलत रास्ते पर चलकर नर्क हासिल करें। तो फिर सेकुलरिज्म इस्लाम में और नहीं तो क्या है? इस्लाम में सबसे ज्यादा सेकुलरिज्म, इसके अलावा दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें इतनी ज्यादा आजादी या फिर इतनी ज्यादा छूट दी जा सकती हो। तस्लीमा नसरीन वैसे तो जानवर से बहुत मोहब्बत करती है और मैं अपने हिंदू भाइयों और यहूदियों से एक हदीस को शेयर करना चाहता हूं जो कि एनिमल राइट्स के बारे में है। और यह हदीस इतनी जबरदस्त है कि जो भी इंसान इस हदीस को सुनेगा वह इस्लाम को पल भर में स्वीकार कर लेगा। सही बुखारी की हदीस नंबर 3467 में एक हदीस मौजूद है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल के एक यहूदी औरत के बारे में जिक्र करते हैं जिसमें एक औरत फाहिशा होती है। फाहिशा औरत मतलब जना करती है, जो रेड लाइट एरिया में काम करती है, कॉल गर्ल जिसे आप कहते हैं। बहुत साल पहले एक औरत जो कि जानिया होती है, एक फाहिशा औरत होती है, वो रास्ते में चलते हुए कुएं के पास गुजरती है। वो देखती है कि कुत्ता प्यास के शिद्दत की वजह से कुएं के चक्कर काट रहा हो, प्यास से उस कुत्ते की जान निकली जा रही थी। वो फाहिशा औरत, वो कॉल गर्ल, वो रेड लाइट एरिया में काम करने वाली औरत उस कुत्ते की लाचारी को देखते हुए अपने पैर से जूते को निकाल कर कुएं में डालकर उसमें से पानी निकालते हुए उस प्यासे कुत्ते को पानी पिलाकर उसके प्यास को बुझा देती है, जिसको देखकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला द मर्सीफुल अल्लाह ने उस औरत के तमाम गुनाह इस दुनिया में माफ कर दिए, जिसकी वजह से वो औरत इन द डे ऑफ जजमेंट में स्वर्ग में चली जाएगी। अगर एक जानवर को, प्यासे जानवर को पानी पिलाने पर अगर आपको स्वर्ग मिल सकती है तो आप सोचो वो इस्लाम कितना अच्छा होगा, कितना बेहतरीन वो इस्लाम होगा। मैं तस्लीमा नसरीन, डॉक्टर तस्लीमा नसरीन और भारत के करोड़ों हिंदुओं को दावत देना चाहूंगा कि आप सब भी, अगर आप इस्लाम के खिलाफ जो भी आपके अंदर जहर भरी हुई थी, अगर इस वीडियो के माध्यम से वो जहर आपके अंदर से निकल चुकी है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस्लाम धर्म को कबूल करो। सिर्फ एक बार अपनी जबान से एक गवाही दे दो कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। वहदहू ला शरीक लह, वो अपनी जात का अकेला है, उसके जैसा पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं ये भी गवाही देता हूं कि प्रॉफिट मोहम्मद अल्लाह बी पीस अपॉन हिम अल्लाह के द्वारा भेजे गए आखिरी रसूल और उनके बंदे हैं। अगर आप सब ये गवाही दोगे तो आप सब भी मुसलमान हो जाओगे और नर्क से बचकर स्वर्ग में चले जाओगे। सही रास्ता आपको दिखेगा जिसकी वजह से आप अपने माँ बाप का सम्मान कर सकोगे, भूखे को खाना, प्यासे को पानी पिला सकोगे, जानवरों की भी आप खिदमत कर सकोगे। तो मैं चाहूंगा कि ये वीडियो को आप इतना ज़्यादा शेयर करो कि ये वीडियो डॉक्टर तस्लीमा नसरीन और हज़ारों ऐसे हिंदुओं तक पहुंच जाए जो इस्लाम के खिलाफ गलत नफरत भर चुके हैं। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप सब भी क्या इस्लाम के खिलाफ कोई बात समझते थे। अगर कोई बात इस्लाम के खिलाफ आपके अंदर है तो कमेंट पर जरूर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा एज सुन एज पॉसिबल आपके सवालों का ऑथेंटिक हदीस और कुरान के रेफरेंस के साथ जवाब दे सकूं। हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व बरकात। अल्लाह की सलामत रहमत व बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।